ये कहानी है साल 1992 की और इसी साल क्रिकेट की दुनिया में दस्तक दे चुके थे लिटिल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। वैसे तो सचिन तेंदुलकर को इंडिया की टीम में आए हुए काफी टाइम नहीं हुआ था और शायद यही वजह थी कि सचिन तेंदुलकर क्या चीज है ये बात किसी को भी पता नहीं था। तो ये बात है साल 1992 के वर्ल्ड कप मैच की, जब भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक ओडीआई मैच खेलना था और उस मैच में इंडिया की टीम में एक ऐसे प्लेयर को शामिल किया गया था जिसकी हाइट टीम के बाकी खिलाड़ियों की तुलना में सबसे कम थी। सिर पे घुंघराले बाल थे और वो उस वक्त महज 16 साल का था, जिसका नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। और इस खिलाड़ी को देखकर पाकिस्तान के खिलाड़ी इंडियन टीम का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इंडिया में प्लेयर्स की कमी हो गई है, जिसकी वजह से शायद अब हमें बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि डोंट जज ए बुक बाय हिज कवर। उन पाकिस्तानियों को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि जिस बच्चे का आज वो मजाक बना रहे हैं, उसे बच्चा कहकर चिढ़ा रहे हैं, कल के दिन उसी बच्चे को क्रिकेट का भगवान माना जाएगा और साथ ही पूरे पाकिस्तान का ऑफिशियल बाप भी। और वैसे अगर इस समय की बात की जाए तो अभी के टाइम पे पूरे पाकिस्तान के दो बाप हैं, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा अपना किंग कोहली। अब आपका ज्यादा टाइम ना लेकर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1992 के वर्ल्ड कप मैच की, जब इंडिया की टीम में एक 16 साल के बच्चे को टीम में शामिल किया गया था। और इस बच्चे को देखकर सारे पाकिस्तानी टीम इस बच्चे का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे एक तो सचिन तेंदुलकर का पतला दुबला शरीर था, उसकी हाइट कम थी और उम्र भी महज 16 साल की थी। और इन सारी चीजों के अलावा पाकिस्तान वाले सचिन सर का इसलिए भी मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान के पास वकार यूनिस, इमरान खान और वसीम अकरम जैसे खतरनाक गेंदबाज थे, जो अपनी घातक गेंदबाजी की वजह से सामने वाली टीम को किसी भी वक्त पानी पिलाने की क्षमता रखते थे। लेकिन आज की बात कुछ अलग थी, क्योंकि आज इस तिकड़ी का सामना होने वाला था एक 16 साल के दुबले पतले बच्चे जैसे दिखने वाले सचिन तेंदुलकर से, जिस पर आज पूरी भारतीय टीम ने भरोसा दिखाया था। और आज यही बच्चा पाकिस्तान के घमंड को अपने बल्ले से चकनाचूर करने वाला था। तो फिर अब इंतजार किस बात की, अपनी सीट की बेल्ट को कस के बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक बार फिर से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के स्टेडियम में। लेकिन वहां जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब। साल 1992 सिडनी का क्रिकेट ग्राउंड, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के फैंस से आज भरा हुआ था, जहां पर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। और भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं अजय जडेजा और क्रिस श्रीकांत, जहां पर पहले ओवर में ही वसीम अकरम के शानदार गेंद पर श्रीकांत के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए स्टंप को मिस कर जाती है और इसी का फायदा उठाते हुए वह 2 रन भी पूरे कर लेते हैं। और ठीक इसकी अगली गेंद पर एक बार फिर से श्रीकांत को जीवन दान मिलता है, जब वसीम की गेंद पर विकेट कीपर मोइन कैच को मिस कर देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी शुरुआती के 5 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर महज 13 रन जोड़े थे, क्योंकि वसीम अकरम, इमरान खान, आकिब जावेद स्टार्टिंग से ही घातक गेंदबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से इन दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका तक नहीं मिला। और यही वजह थी कि भारतीय टीम पहले 9 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ 24 रन ही जुटा पाते हैं। और पाकिस्तानी बॉलर का प्रेशर इतना ज्यादा था कि 10वें ओवर में क्रिस श्रीकांत 39 बॉल पर सिर्फ और सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। और यहाँ पर 25 रन के टोटल स्कोर पर भारत को क्रिस श्रीकांत के रूप में पहला झटका मिलता है, जिसके बाद जडेजा का साथ देने के लिए क्रीज पर आते हैं कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। लेकिन वो अभी क्रीज पर आए ही थे कि दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छे तालमेल ना होने की वजह से रन आउट होते होते बाल बच जाते हैं। और इन सब के बीच भारतीय समर्थक की आंखें एक चौके के लिए भी तरस रही थी। और ऐसे करते करते 13 ओवर बीत जाते हैं, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से एक भी बाउंड्री नहीं आती है। लेकिन फाइनली 14वें ओवर में जब इमरान खान बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो कप्तान अजहरुद्दीन एक बेहतरीन ड्राइव लगाकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देते हैं, जिससे भारतीय समर्थक खुशी से झूम उठते हैं। और इसके साथ ही भारतीय बल्लेबाजों के मन में एक बार फिर से आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और जिसका परिणाम ये निकलता है कि जो टीम इंडिया 13वें ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाती है, वही टीम इंडिया 14वें ओवर के बाद बैक टू बैक कई बाउंड्री लगाना शुरू कर देती है। और फिर 19वें ओवर की इस गेंद पर जडेजा के 1 रन लेने के साथ ही टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन हो जाता है। और फिर आता है
20वां ओवर, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपना गियर चेंज किया और साथ ही पाकिस्तानी बॉलर्स का जमकर खबर लेना शुरू कर देते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि जो टीम इंडिया 13 ओवर में मात्र 24 रन बना पाई थी, वही टीम इंडिया अगले 10 ओवर में 60 रन कूद डालते हैं। लेकिन 25वें ओवर में शॉट लगाने के चक्कर में अजरुद्दीन कप्तान मोइन अली को एक आसान सा कैच देकर 32 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट जाता है। और फिर मैदान पर अजरुद्दीन की जगह विनोद कांबले भारतीय टीम की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। लेकिन इस बीच अजरुद्दीन के आउट हो जाने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम में जश्न का माहौल बन गया था। लेकिन पाकिस्तान के इस मंसूबे पर जडेजा और कांबले ने मिलकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक बार फिर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पाक की टीम के ऊपर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सुबह होने के बाद शाम भी आती है। उन दोनों ने अभी पारी को संभालना शुरू ही किया था कि 28वें ओवर की आखिरी गेंद पर अजय जडेजा वसीम हैदर की गेंद पर शॉट मारते हैं, जिसे वहीं पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी पकड़ लेते हैं और इसके बाद पाकिस्तानी टीम कैच की अपील करने लगते हैं। वैसे तो अंपायर को यह कैच सही से दिखा भी नहीं था एंड क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी आज के जैसी नहीं थी, इसलिए सिर्फ फील्डर्स के कहने पर दोनों अंपायर आपस में बातें करते हैं और जडेजा को आउट दे देते हैं। और जडेजा के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं सचिन तेंदुलकर। वही सचिन तेंदुलकर जिसे पाकिस्तान वाले बच्चा कहकर चिढ़ा रहे थे और ये वही है जिन्हें आज पूरी दुनिया गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जानती है। और जैसे ही सचिन तेंदुलकर मैदान पर आते हैं, सारे पाकिस्तानी टीम उसके कम हाइट का और दुबले पतले शरीर का मजाक बनाने लगते हैं और सीधा इंडिया की टीम को टारगेट करते हुए कहते हैं कि शायद इंडिया में प्लेयर्स अब पैदा होना ही बंद हो गए और इसी वजह से ये बच्चों को भी अब टीम में मौका दे रहे हैं। लेकिन उन पाकिस्तानियों को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि आज उस बच्चे जैसे दिखने वाले सचिन के थ्रू उन्हें एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला था और वो सबक ये था कि किसी भी प्लेयर्स को उसकी हाइट, उसके उम्र के बेसिस पर उसे जज नहीं करना चाहिए। सचिन तेंदुलकर जो इस वक्त क्रीज पर थे, कांबले के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तानी टीम लगातार सचिन सर के बॉडी का मजाक बनाना जारी रखते हैं और जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर ने उन पाकिस्तानियों को अपना विकराल रूप दिखाया और हर पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर वो भूखे शेर की तरह दहाड़ पड़ते हैं और बैक टू बैक कई बाउंड्रीज लगाकर उसको उसकी औकात दिखा देते हैं। लेकिन इन सब के बीच इंडिया के लिए सबसे दुख की बात ये होती है कि दूसरी छोर पर खड़े कांबले तेजी से रन बनाने के चक्कर में 41 बॉल पर मात्र 24 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और यहाँ से आगे कि टीम इंडिया कुछ और भी सोच पाती, उससे पहले ही गेंद पर संजय मांजरेकर जो कि भी क्रीज पर आए ही थे, बिना अपना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। और यहाँ पर टीम इंडिया के सारे मेन बैट्समैन 150 रन के टोटल स्कोर पर आउट हो चुके थे और यही वजह थी कि पाकिस्तानी टीम के साथ साथ उसके समर्थक भी खुशी से झूम उठते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यहाँ से टीम इंडिया मुश्किल से 20 से 30 रन ही जोड़ पाएगी और हम ये मैच आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन अभी सारे पाकिस्तानी टीम अपने मन में ये ख्याली पुलाव बना ही रहे थे कि मैदान पर सचिन का साथ देने के लिए आते हैं कपिल देव और क्रीज पर आने के साथ ही अपने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। Well hit and beautifully placed. That's why he's one of the all-time greats. Kapil Dev hitting. और यहाँ से कपिल देव और सचिन ने मिलकर जो स्कोर बोर्ड धीमी रफ्तार में कछुए की भांति चल रहा था, उसे तेज रफ्तार में खरगोश की तरह दौड़ाना शुरू कर दिया। Well, yes, the lights on here at the Sydney Cricket Ground. Oh, that's it high. This could be out. Will it be six? It's a big one over the top for six. और फिर देखते ही देखते जिस सचिन को पाकिस्तानी टीम बच्चा बच्चा कहकर चिढ़ा रही थी, उसी बच्चे ने अपनी हाफ सेंचुरी यानी कि पूरे 50 रन भी पूरे कर दिए। Ball called and that's his 50. 50 of 57 balls. और जिन गेंदबाजों के दम पर पूरी पाकिस्तानी टीम नाच रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो सचिन सर ने उन गेंदबाजों के ऊपर गंगा स्नान कर दिया था। हालांकि इस बीच 35 रनों की तूफानी पारी के बाद कपिल देव भी आउट हो जाते हैं, लेकिन हमारे सचिन सर 54 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलने के बाद भी
नॉट आउट रहते हैं, और जिसकी वजह से जो टीम इंडिया एक वक्त पर 170 रनों की उम्मीद कर रही थी या फिर 180 रनों के स्कोर पर ऑल आउट होने वाली थी, उसी टीम इंडिया ने 270 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर पाकिस्तान के सामने रख दिया। और अब यहाँ पे भारतीय बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया था और अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की, और जिसकी शुरुआत करते हैं उस टाइम इंडिया के बेस्ट ऑलराउंडर माने जाने वाले कपिल देव ने, जिन्होंने 8 रन के टोटल स्कोर पर और 2 रन के नीचे स्कोर पर इजमाम उल हक को आउट कर भारतीय दर्शकों को खुशी से झूमने पर विवश कर दिया, और पाकिस्तान इजमाम उल हक के विकेट गिरने के बाद सदमे में आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान इस सदमे से निकलने की कोशिश करता कि अगला बार भारतीय टीम की ओर से मनोज प्रभाकर करते हैं और जाहिद फजल को विकेट कीपर के हाथों कैच कराकर 17 रन के टोटल स्कोर पर उसे भी पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन इसके बाद मैदान पर तूफान बनकर आते हैं आमिर सोहेल, जो कि एक के बाद एक बेहतरीन शॉट लगाकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। लेकिन इसके बाद आमिर सोहेल का सामना होता है सचिन तेंदुलकर से, जिन्होंने आमिर सोहेल को आउट कराकर मानो पाकिस्तान की कमर ही तोड़ देते हैं। Chris Rickett there coming forward and taking a good catch at mid-wicket, just a few centimetres above the turf. और आमिर सोहेल के आउट हो जाने के बाद पूरी पाकिस्तानी टीम को भारतीय गेंदबाजों ने अपने जबड़े के अंदर दबाए रखा, और जिसका परिणाम ये होता है कि पूरी पाकिस्तानी टीम 173 रनों के टोटल स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है, जिसकी बदौलत भारत ये मैच 43 रनों के मेजर डिफरेंस से जीत जाते हैं। और इसी हार के साथ पाकिस्तानी टीम को एक सबक भी मिलती है कि किसी भी प्लेयर्स को उसकी हाइट, उसकी एज और उसके बॉडी के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज एक लाइक जरूर करना और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।